पुलिस प्रशासन की गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं और वो वहां सीआईडी के भी लोग थे, लेकिन इन प्रशासन को और उन कीड़े मकोड़ों को, उन गुंडों को ये पता नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी सरकारों से, बहुत बड़े बड़े गुंडों से टकरा चुके हैं। ये तो बेचारे अल्लू लल्लू गुंडे और ये अल्लू लल्लू प्रशासन है। और एक बंदा आता है, गालियां देता है पब्लिक को, जान से मारने की धमकी देता है, रिवॉल्वर ऊपर लहराते हुए तानते हुए कहता है कि मैं तुम यहाँ से हट जाओ वरना तुमको सबको हम सबक सिखा देंगे। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गतपुरी टोल प्लाजा पर चल रहे टोल हटाओ आंदोलन के दौरान अचानक एक बदमाश ने पिस्टल दिखाकर धरना दे रहे कांग्रेसी नेताओं और ग्रामीणों को टोल से हटने की धमकी दी और भारी पुलिस की मौजूदगी में बड़े आराम से वहां से निकल गया। ऐसा उस समय हुआ जब धरना स्थल पर कांग्रेस के तेज तरार पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल मौजूद थे। वहीं बीजेपी को समर्थन करने वाले पृथला से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा एवं कांग्रेस के पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के अलावा स्थानीय ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद थे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने गतपुरी पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने उक्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन करके भेज दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि यह सब रिलायंस कंपनी के पैसे के बल पर पुलिस और बीजेपी के नेताओं ने डराने धमकाने के लिए करवाया है। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि वह ऐसे अल्लू लल्लू और कीड़े मकोड़े जैसे बदमाशों से डरने वाले नहीं हैं। वो जो गुंडा आया था, वो गुंडा पुलिस के इशारे पर, पुलिस की देखरेख में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में और टोल कंपनी के संरक्षण में धरने पर बैठे हुए सभी लोगों को डराने के लिए आया था कि या तो ये धरना ख़त्म करो और वरना तो ये पिस्तौल दिखाते हुए कि हमें फिर तुम्हें ख़त्म करना आता है। और इस तरह की हरकत करके पुलिस के संरक्षण में वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है, ये उम्मीद करके कि शायद ये लोग डर के मारे और यहाँ से अभी चले जाएंगे। लेकिन इन प्रशासन को और उन कीड़े मकोड़ों को, उन गुंडों को ये पता नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी सरकारों से, बहुत बड़े बड़े गुंडों से टकरा चुके हैं। ये तो बेचारे अल्लू लल्लू गुंडे और ये अल्लू लल्लू प्रशासन है। और अब हमारे इरादे और मजबूत हैं। इन गुंडों को भी सबक सिखाएंगे, इस पुलिस को भी सबक सिखाएंगे और जो इस केंद्र के सरकार के मंत्रियों के इशारे पर जो रिलायंस को लाभ पहुंचाने के लिए आज इलाके को पिस्तौलें दिखाई जा रही हैं, इनका भी इलाज करेंगे। लेकिन शांति से बैठे हुए थे और शांति को भंग करने के लिए आए थे। शांति को भंग करने के लिए, गीदड़ भभकी मारने के लिए आए थे, क्योंकि रिलायंस का पैसा बोल रहा है। रिलायंस का पैसा फेंका जा रहा है तो पुलिस भी खरीदी जा चुकी है। रिलायंस का पैसा फेंका जा रहा है तो भाजपा के मंत्री खरीदे जा चुके हैं। रिलायंस का पैसा फेंका जा रहा है तो इस इलाके के कीड़े मकोड़े गुंडे भी खरीदे जा चुके हैं। अब ये अल्लू लल्लू, जब पहले तो आपने नेता कहे थे भाजपा के, तो हो सकता है कि ये भाजपा से प्रेरित लोग हों, जो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। मैंने तो आपसे अपने बयान में कहा है कि ये भाजपा के मंत्रियों के इशारे पर ही इस इलाके में एक गुंडों का गैंग पनप रहा है। हम उन सबको, सब हमारी निगाह में हैं। पुलिस भारी संख्या में वहां पर थी, पूरी बस भरी हुई थी, जीप भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उनको रोकना तक जो है वो नहीं समझा कि उस व्यक्ति को रोककर पूछें कि आखिरकार वो कौन है, क्या है। यही तो हम आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलिस के संरक्षण में ही वहां आए थे, पुलिस के भेजे हुए थे। क्योंकि जब भारत सरकार के मंत्री और रिलायंस जैसी कंपनी जो सारी हरियाणा की पुलिस को खरीद के अपनी जेब में लेके चल रहा है, जो फैसले नहीं होने दे रहा है, जो जबरन गांव की जमीन पर यहाँ टोल स्ट्रक्चर बिना मुआवजा दिए खड़े करके बैठा हुआ है, तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस इलाके को डराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो परसों पंचायत इस इलाके की ओपी शर्मा जी ने और रतन सौरभ जी ने जो बुलाई है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जब ये सारा इलाका उस दिन वहाँ इकट्ठा होगा तो हम इन सारे तथ्यों को इलाके के लोगों के सामने रखेंगे और जो भी इलाका फैसला करेगा उस फैसले को सर माथे पर रख करके हम अगली कार्रवाई करेंगे। आज ये घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी शर्मनाक तो बात यह है कि जब पुलिस प्रशासन की गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं और वो वहां सीआईडी के भी लोग थे, एक बंदा आता है, गालियां देता है पब्लिक को, जान से मारने की धमकी देता है, रिवॉल्वर ऊपर लहराते हुए तानते हुए कहता है कि मैं तुम यहाँ से हट जाओ वरना तुमको सबको हम सबक सिखा देंगे।
मेरी समझ में नहीं आता। ये पुलिस प्रशासन में आज हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे, एसएचओ से और एसीपी, ये डीएसपी जो आए हुए हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। एक नहीं था, उसके साथ 5-6 लड़के और थे, ये अवैध हथियार के साथ थे। आज अभी एसीपी या एसएचओ इनसे पूछ करके ये पूछेंगे कि उन्होंने अरेस्ट किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो परसों इसका जवाब हम पंचायत में सबको सामने करेंगे और जो डिसीजन पंचायत लेगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जिस टोल का जो आशंका थी उसका टेलर आज यहाँ दिखा दिया गया। इसी की आशंका को देखते हुए अभी तो ये सीधी तानते हैं, आगे चल के ये गोलियां मारने की भी हिमाकत करेंगे अगर इलाका नहीं उठा तो। हालात आपने देखे हैं। हम दोबारा वहां धरने पे चल के बैठते हैं, पुलिस को वहां से हटा दो। ये गुंडे अपने सारे परिवारों को लेके वहां आने की बात दूर है, सिर्फ झांकने की हिम्मत करा के दिखा देना। इससे स्पष्ट है कि सारा कराया धराया पुलिस का है। जो इसकी बैक में है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो आगे आगे करा जाए। इसलिए उन्होंने अपने दुमछल्ले पुलिस के रूप में भेज दिए हैं कि भाई तुम इन्हें डरा धमका के आओ। और लेकिन हमारा भी जवाब उन तक पहुंच जाए कि हमने एसपीओ के दफ्तर में एसपी मुर्दाबाद के नारे लगा के इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक उनके खिलाफ इश्तिहार चिपका के उनके पब्लिकली कपड़े उतारे हैं। और वो ध्यान रखें इस बात का, यदि जरा भी ढील हुई तो हम दोबारा से वो काम करके दिखा देंगे। तस्वीर में कैद हो चुका है वो युवक, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? हम आभारी हैं आपके कि वो तस्वीर में आ गए हैं। और तस्वीर में क्या नहीं भी आऊँ, पुलिस की मौजूदगी में कोई बात होती है, मैं कानून बताना चाहता हूँ। पुलिस उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं करके जो छोड़ने की हिमाकत उन्होंने की है, इसके लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ही करेंगे हम। लेकिन यदि नहीं उन्हें गिरफ्तार किया तो हर फ्रंट पे पब्लिकली भी, मुजाहरे से भी, परसों पंचायत भी बुलाई हो चुकी है और हर तरह से उनको दिखाएंगे तमाशा के कैसे कानून को अपने हाथ में लेते हैं। नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज बीजेपी के मंसूबे की पता लग गई कि जो ये कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस का अपने पूरे देश में से बिल्कुल सफाया करेंगे, तो इनकी ना कोई नीति है ना कोई, लेकिन इनकी इरादे इनकी ज़रूर पता लगी कि ये चाहे ये कांग्रेस के नेताओं पर गोलियां चलाए, वो हत्या से निपटाना पड़े, लेकिन ये विकास के दम पर ये कांग्रेस का सफाया नहीं कर पाते, अपनी अच्छी नीतियों से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो इन्होंने आज जो हमारे इलाके में पहली बार जो आज ये बात अख्तियार की गई है, ये हमारे पूरे इलाके के लिए आज शर्मसार है। कि आज आपने देखा होगा हमारे तीनों सम्मानित विधायक, एक पूर्व मंत्री करण दलाल जी, सारे सम्मानित इलाके की क्रीम सरदारी आज उनके साथ। इसमें तो कोई राजनीति भी नहीं है, ये तो स्थानीय लोग नहीं, टोटल राजनीति है कि ये अंग्रेजों की तरह इस शासन को चलाना चाहते हैं। ये टोटल राजनीति है। इस इलाके को ये डर धमका के ये दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस इलाका कभी भी इस तरह इस इलाके को कर दो कि ये कोई अपनी बात ही नहीं उठा सके। जो हमारे संघर्षशील नेता हैं आज उन पे गोली तानी है, और हमारे जितने भी सारे बुद्धिजीवी सवारे समाज, तो आज इनका ये बिल्कुल एक इरादा है कि इन्होंने जो ये हरकत की है बीजेपी सरकार के इशारे पर, ये इस इलाके को डरा के धमका के कोई जो आवाज़ आगे से ना उठाए। कि आपने देखा होगा किसानों की आवाज़ इसी इलाके से बहुत प्रमुख तरीका से उठी, या आज ये आवाज़ इतनी प्रमुख तरीका से उठाई गई है, तो ये बीजेपी का बिल्कुल इरादा है कि इनको किसी भी तरीका से आवाज़ उठाने लायक छोड़ा ही नहीं जाए। तो ये आज इनके गंदे इरादे हैं जो हमारे पूरे इलाके के लिए ये काले दिवस के रूप में मनाए जाए। उस मामले में अभी शिकायत मिली है और एफआईआर दर्ज की जा रही है इसमें, और हमने वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें भेज दी हैं, और टोल पे लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है, उसके आइडेंटिफिकेशन करके उसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया। बताए जा रहे हैं 5 से 7 लोग थे, और कोई शहनवाज का नाम ज़्यादा बीच में आ रहा है। वो सभी उसमें पूछताछ में और सीसीटीवी कैमराज की जो रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर सभी के खिलाफ जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। सर, कब तक